खबर उत्तर प्रदेश के वृंदावन से आ रही है। अनिरुद्धाचार्य को भगवान शिव पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। साधु संतों के विरोध के बाद अनिरुद्धाचार्य ने फिर मांगी माफी। वृंदावन प्रसिद्ध कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा भगवान श्री कृष्ण और शिव को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज परम ज्ञान आश्रम के साधु संतों ने एसएसपी से कथा पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज ने संतों को भगवान बताते हुए पुनः माफी मांगी है। साधु संतों का कहना था कि सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले तथाकथित लोगों का हर संभव विरोध किया जाएगा। साधु संतों का नेतृत्व कर रहे निरंजनी अखाड़ा के प्रवेशानंद पुरी का कहना था, पूर्व में भी कुछ लोगों हाँ जी, शिकायत ये है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो मशहूर हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है, बहुत लोग आते हैं, हजारों की संख्या में उनकी कथा सुनने आते हैं। उन्होंने ये बात कही है कि भगवान कृष्ण के साले हैं भगवान शिव। हमें इस पे आपत्ति है कि ये लोग कथा बड़े मंच पे बैठ के कभी कृष्ण के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी राधा के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी सीता के बारे में कुछ बोलते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, और इससे जनता भ्रमित हो रही है। अब ये क्यों कहते हैं, इनको इससे क्या मिलता है, ये तो वही जाने। पर हम सन्यासियों को शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं है। हमें किसी भी भगवान का, कृष्ण का भी अपमान बर्दाश्त नहीं है। ये भगवान शिव को ही नहीं, भगवान कृष्ण को भी गाली दी गई है ऐसी बात कह के, और हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और उनके कथा पर रोक लगाए। अगर प्रशासन जल्दी कार्रवाई करता है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ हजारों की संख्या में अखाड़े के साधु होंगे। किसने कहा है? किसने कहा? ये अनिरुद्धाचार्य ने कहा है। आज 3 सितंबर को सेमारू टीवी पे 3 बजे के बाद वो कथा चल रही थी, और मैं 3 बजे तक सोता हूँ। जैसे मैं उठा, मैंने टीवी खोला, देखा तो वो कथा चल रही थी। उसमें ये कह रहे थे कि उज्जैन में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है और भगवान महाकाल की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, इस नाते भगवान शिव कृष्ण के साले होते हैं। ये बात हमें पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तो पहले से हैं, सतयुग से भी पहले से हैं, अनादिकाल के हैं। और भगवान कृष्ण का तो अवतार हुआ है आके 3 युग बाद, द्वापर के अंत में हुआ है। तो फिर इनका साला कैसे हो जाएंगे? वो किस आधार पर उन्होंने कही है? किसी शास्त्र में अगर प्रमाण है तो उसको दिखाएं, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, उनसे पूछताछ करे। उन्हें सार्वजनिक मंच से उन्होंने बात कही है, उन्हें सार्वजनिक मंच पर ही ला करके उन्हें जवाब देना होगा, उनसे जवाब लेना होगा। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करके उनके ऊपर, उनकी कथा के ऊपर रोक लगाए। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। पूज्य संतों की वाणी मैंने सुनी, और एक पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा। ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से। और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से, ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि इस दास से ये अनिरुद्धाचार्य बार बार गलती करता है, और हम आपके बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा? गलती तो बच्चे ही कहते हैं, गलती तो बच्चे ही करते हैं। और मेरी तोतली वाणी से यदि कोई आप में से किसी भक्तजन का, संतजनों का दिल दुखा हो, तो करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी दंडवत प्रणाम संतों के चरणों में इस दास को क्षमा कीजिएगा। यदि भगवान शिव के बारे में आपने कुछ सुना, तो भगवान शिव तो हम सबके आराध्य हैं, और शिव का हरि हरियोर न भेदः, हरि और हर में यदि हम तनिक भी हर्क करें और तनिक भी अपमान हरि और हर का करें, तो हमारी जिह्वा गल जाए। कभी हृदय से हरि और हर का विरोध करके कहाँ जाएंगे? तो ऐसे दास को हरि और हर दोनों से ही प्रेम है,
और दोनों की उपासना दास करता ही करता है। और आप में से किसी का दिल दुखा हो मेरी किसी भी वाणी से, टूटी फूटी वाणी मेरी है, उसे स्वीकार आप करते हैं, क्षमा भी करें। बारंबार चरणों में प्रणाम। यदि मेरी वाणी से अपराध हुआ है तो करोड़ों करोड़ों बार दास आपसे क्षमा प्रार्थना करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भक्तजन संतजन इस दास अनिरुद्ध को क्षमा अवश्य करेंगे। करोड़ों करोड़ों गलती मैं करता हूँ, उसके लिए क्षमा।